कार्यक्रम के संरक्षण देने वाली एक पीढ़ी लगभग विदा हो चुकी और नई पीढ़ी के हाथ में उन्होंने अपनी बागडोर सौंपी। ऐसे यहाँ के इस कार्यक्रम को प्रबोध के रूप में चलाने वाले जिन लोग शरीर छोड़कर के यहाँ से विदा लिए, हम उनकी आत्मा को अपने ओर से भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि संत रविदास जी संत की भूमिका पर उनकी जयंती पूरे भारत में मनाई जाती है और इसी का एक छोटा सा प्रारूप महाराजपुर के इस माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्री संत रंगोबाजी महाराज, इनकी प्रेरणा से उनके शुभचिंतक जितने भी थे उन लोगों ने ये छोटा सा प्रसाद अपने हाथ में लिया और लगातार चलते जा रहे हैं। इसी माला को आगे बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। संध्या दीप प्रज्वलन भगवान के मंदिर में, तत्पश्चात हरिपाठ प्रार्थना, फिर भोजन प्रसाद और अब प्रवचन पुष्प के शब्द आप सब पर बिखेरे जाएंगे और ये 24 घंटे का एक अनुष्ठान है और इसे कुंभ भी कहा जाता है। मुदमंगलमय संत समाजो जो जन जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता प्रयाग है जो जन जंगम तीर्थ राज यानी प्रयाग। 24 घंटे के लिए स्वयं प्रयाग यहाँ चल के आया, ऐसा तुलसीकृत रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। मुदमंगलमय संत समाजो, मुदमंगलमय संत समाजो, मुदमंगलमय संत समाजो, मुदमंगलमय संत समाजो, जो जन जंगम तीर्थ राजो, 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 मुदमंगलमय संत समाजो, मुदमंगलमय संत समाजो, मुदमंगलमय संत समाजो, मुदमंगलमय संत समाजो। चलित प्रयाग है गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, और वे 2 दिन के लिए चलित प्रयाग यहाँ स्तब्ध होकर के खड़ा है और इस 24 घंटे के इस अंतराल में हमें इसमें गोता लगानी है सत्संग। तो आज संत रविदास जी के स्मरण दिवस पर बड़ी सुंदर बात तुकाराम महाराज कहते हैं। 4 पंक्ति का अभंग है तुकाराम जी का, और आज यहाँ सुंदर सुंदर प्रवक्ता आए हैं। मैं तो बस श्री गणेश करूंगा थोड़ा देर। मेरे बाद ग्राम मुष्टि तुमसर से पहली बार आपके इस ग्राम में एक बाल संत पधारे राहुल, तो उनका प्रवचन आप सुनेंगे। बड़ी सुंदर बात तुकाराम जी कह रहे हैं आज के इस संत पर्व पर। संताची पाई हा माझा विश्वास, 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 अरे हा माझा विश्वास, 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 हा माझा
पहली पंक्ति है, 4 पंक्ति का भंग है। संताच्या पायी माझा विश्वास, तुकाराम जी कह रहे हैं कि संतों के चरणों में मुझे विश्वास है कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। सर्व भावे दास हालो त्याचा, तुकाराम जी कह रहे हैं सब भाव से मैं संत के चरणों में समर्पित हूं। भगवान पांडुरंग के पास गए, भगवान विठल के भक्त थे, विठल भक्त तुकाराम। तो भगवान विठल बड़े प्रसन्न हुए तुकाराम जी पर, और विठल कहते हैं तुकाराम तू मांग ले, आज जो मांगेगा वो दूंगा। तुकाराम जी कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं मैं आज दूंगा ही, मैं बिना दिए नहीं रहूंगा। तू मांग ले, जो मांग रहा है वो दूंगा। सारी संसार की संपत्ति मांग ले तो भी दूंगा। तुकाराम जी ने कहा देखो प्रभु मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। तुका मने का ये न मांगो पानी को तुझे पाए सुख, इतना सुंदर शरीर दे दिया, इससे अच्छा और क्या मांगना। नहीं तुकाराम मैं आज दे के ही जाऊंगा। तो तुकाराम जी कहते प्रभु इतने उदार हो गए कि आज देने की इच्छा कर रहे हो, देखो मैं मांग रहा हूं जरूर देना। बोले हाँ मांगो। हमारे जैसा आदमी होता तो क्या नहीं मांगता, विधायक की सीट मांग ले, जीत मांग ले, सांसद की सीट मांग ले। तुकाराम जी क्या मांग रहे? तुका मने आता उदार तू, हे प्रभु तुम इतने उदार हो गए कि तुम देने के लिए तत्पर हो। देखो मैं मांग रहा हूं, तुका मने आता उदार तो पाई संतातिया, पाई संतातिया, पाई संतातिया, तुकाराम जी कह रहे मजठे भी पाई संताजिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे संत के चरण में मुझे रख दे। मैं संतों की शरणागति में रहना चाहता हूं, क्योंकि संत के चरण कैसे हैं, गुरु के चरण कैसे हैं। अयोध्या कांड में जाओ, और जैसे अयोध्या कांड शुरू होता है तो पहला दोहा क्या कहता है, सबको मालूम है जितने लोग बैठे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण हो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के जो चरण हैं, देखो गुरु के चरणों की ही पूजा की जाती, माथे की नहीं। गुरु के चरणों की ही पूजा जाती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। श्री गुरु के जो चरण हैं, उनके पद हैं, पैर हैं, उनके जो अंगूठे की नाखून का भाग है, गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र मानस में वर्णन करते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, मणिगण ज्योति, मणिगण ज्योति, मणिगण ज्योति, मणिगण
निगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जिसके चरणों से दिव्य दृष्टि हो जाती है, दिव्यता प्राप्त हो जाती है, चमक प्राप्त हो जाती है। ऐसे गुरु हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। निज यानी अपना मन, मुकुर यानी होता है दर्पण, या मुकुरी शब्द का अर्थ है दर्पण से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये जो मन रूपी दर्पण है, इसके ऊपर मैल आ गया है। हमारे मन रूपी दर्पण पर मैल आया है। कौन सा मैल? विषय रूपी। ये विषयों का मल चढ़ गया है। गुरु के सानिध्य में जाओ तो गुरु इसको साफ कर देते हैं। जैसे आपके घर में आपको स्वयं को देखना हो, ये आंखें स्वयं को नहीं देखती, ध्यान देना, ये आंखें स्वयं को नहीं देखती। अब स्वयं को देखना है तो दर्पण के पास जाना पड़ता है, और दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं। ठीक वैसा ही ये मन रूपी दर्पण में स्वयं की झांकी दिखाई देती है। तो मन रूपी दर्पण पर गंदा हो गया है, मैल चढ़ गया है, विषय रूपी मन। फिर वो मैल निकलेगा कैसे? अभी आपके घर का दर्पण है, उसमें थोड़ा चूना लगा दिया, थोड़ा पानी लगा, अच्छा साफ कपड़े से पोंछ दिया, चमकता है। पर इस मन रूपी दर्पण को साफ करना है तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बरनाहु रघुवर, देखो साफ कैसे होगा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कैसे सुधरेगा? तो गुरु के माध्यम से। बरनाहु रघुवर विमल जस, वर्णन करेंगे गुरु जी रघुवर जी के, राम जी के विमल यशों का, और बार बार राम जी के विमल यशों का गान सुन सुन करके ये मन रूपी दर्पण पवित्र हो जाएगा। और जब मन रूपी दर्पण पवित्र हो जाएगा तो चार चीजें मिलेगी जो दायक फल चार। कौन से चार? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं। पहले तो धर्म मिलेगा। देखो नियम कहता है पहले धर्म सीखो, उसके बाद अर्थ कमाना सीखो, उसके बाद काम, उसके बाद मोक्ष। और यदि आपने पहले अर्थ कमाना सीख लिया तो पैसा तो कमाओगे और उस पैसे को सुरक्षित नहीं रख पाओगे, उसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अर्थ का उपार्जन तो आप कर रहे हैं, और अर्थ को कैसे खर्च करना इसको सिखाता है धर्म। पहला फाउंडेशन है, पहला चरण है धर्म, दूसरा है अर्थ। इसलिए बच्चे को जन्म जैसे लेता है उसमें धर्म डाल दो। वैसे तो गर्भ से ही डालना चाहिए, संस्कार ही धर्म है। बच्चों को गर्भाधान संस्कार कराओ, पुष्पन संस्कार, सीमांत संस्कार, उसके बाद बाहर आने पर नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, धर्म दीक्षा संस्कार, ये संस्कार बच्चों को कराया जाता है। और 12 संस्कार इसको युवा अवस्था तक करा दो, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। और 13वां संस्कार विवाह संस्कार है। ये हमें कहां से मिलता है? हमारे रामायण से मिलता है। हमें ये निज धर्म पर चलना रे सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रोज रामायण सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज
ये जो संत है ना रविदास जी के, इनके चरणों में लोटांगन करते, संतों के चरणों में लौटते हैं। धर्म जो है ये चारों चीज संतों के चरणों में है। इसलिए भगवान राम जब इस धरती पर आए तो किसके लिए आए? देखो मंथरा को कलंक लगाए लोगों ने, मंथरा को लोग कहते मंथरा ने गड़बड़ करी सब, राम को वनवास नहीं, मंथरा का कहीं दोष नहीं है। जब भगवान राम को राज्याभिषेक हुए, राजा बन रहे थे भगवान राम अयोध्या के, उनके पिताजी ने घोषणा कर दी, सुमंत ने घोषणा कर दी, वशिष्ठ महाराज जी ने घोषणा कर दी कि कल राम राजा बनेंगे। राम राजा बनेंगे ऐसी घोषणा हुई तो दुख किसको हुआ, तकलीफ किसको हुई? सबसे ज्यादा दुखी कौन हुए? क्योंकि राम जी का आगमन किस लिए हुआ था इस धरती पर? अयोध्या के राजा बनने के लिए नहीं। राम जी किस लिए आए थे? विप्रधेनु सुरसंतहिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपाल लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान किस लिए आए थे? विप्र, धेनु, सुर और संत। विप्र यानी ज्ञानी, धेनु यानी गाय, सूर्य यानी देवता और संत, इनके हित के लिए आए थे। और वो तो अयोध्या के राजा बन रहे हैं। इनको सबको चिंता हुई कि अयोध्या के राजा बनेंगे तो अयोध्या के आसपास ही रह जाएंगे। राम अयोध्या के राजा बनने के लिए नहीं, राम किस लिए आए? इनकी रक्षा के लिए। फिर अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तो गाय, उस मीटिंग में विप्र बैठे, उस मीटिंग में गाय आई, उस मीटिंग में देवता आए, उस मीटिंग में ऋषि मुनि साधु संत सब आए। तत्काल आपातकालीन मीटिंग बुलाई, तत्काल आपातकालीन मीटिंग बुला करके सब सोचने लगे कि राम राजा नहीं बनना चाहिए, राम राजा बनेंगे तो फिर तो अयोध्या के आसपास रह जाएंगे। और उनका जन्म किस लिए हुआ है? विप्रधेनु सुरसंतहिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, उन्होंने निज स्वयं की इच्छा से तनु यानी शरीर लिया है मानव का, और ऐसा शरीर लिया है माया गुण और वो, ये तीनों से पार, माया से परे, गुण यानी रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से परे, माया गुण और गो यानी इंद्रियों से परे, गुण से परे, इंद्रियों से परे और माया से परे। ऐसे राम है। फिर माया में, अयोध्या की माया में राजा के सिंहासन, सिंहासन माया है। राज सिंहासन जो होता है या जो भी जिस कुर्सी पर विराजता है, चाहे वो अध्यक्ष की कुर्सी हो, सरपंच की कुर्सी हो, या जो भी बीडीसी की हो, या जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, राष्ट्रपति, ये माया है। ये कुर्सी मोह हो जाता है इस कुर्सी का। और राम जी राजा की कुर्सी के मोह के लिए माया गुण गोपार हैं। जब माया गुण गोपार है, अयोध्या के राजा कैसे बनेंगे? आपातकालीन मीटिंग बैठी, क्या किया जाए? बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। तो बोले रोकेगा कौन? वहां जाकर के इस अयोध्या के राजा दशरथ की घोषणा को रोकेगा कौन? क्योंकि वहां का नियम है, रघुकुल रीत सदा चल आई, 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 प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वहां का नियम है, एक बार मुख से बाहर निकल गया वापस नहीं आता। शब्द यानी शब्द चलता है रघुवंशी और सूर्यवंशी घराने में, फिर रुकेगा कैसे? बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्या किया जाए? जब बुद्धि काम नहीं करे तो फिर क्या करते हैं? जब भी कभी विचारों में, हमारे घर परिवार कुटुंब में समाज में बुद्धि काम न करे कि हम क्या करें क्या नहीं, ऐसे समय में 5 मिनट सरस्वती का आह्वान कर लेना चाहिए। सब देवता ऋषि मुनि गाय मिलकर के सरस्वती का आह्वान किया, या कुंदेन्दु दिशार हर धवला, या शुभ्रवस्ता, या विनावर्तन पंडित कराया हंसावरती बसुन सारदे, सब बुला रहे हैं। हंसावरती बसुन, ये हंसावरती बसुन सारदे, मयूरावरती बसुन, ये हंसावरती बसुन सारदे, मयूरावरती
देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदा माता की जय हो। सबने आह्वान किए, शारदा जी आई, विद्या की देवी आई, उनसे सबने अपनी अपनी बात कही। बोले ठीक है, इसलिए मेरे को अब नया रूप लेना पड़ेगा। इसलिए सरस्वती ने एक नया रूप लिया विघ्नेश्वरी का, उसी अयोध्या में बाधा डालने के लिए। और विघ्नेश्वरी का रूप लेकर के मंथरा के बुद्धि में प्रवेश कर गई। और मंथरा में बुद्धि में प्रवेश करके मंथरा कैकेयी के पास जाकर के उन्होंने राम के राज्य को कैंसिल करा दिया। बताने का अभिप्राय, राम कथा नहीं कह रहे, बताने का अभिप्राय यह है कि संत के हित के लिए भगवान किस लिए आए? संत के हित के लिए। और सबरी के आश्रम में भी जब भगवान गए, सबरी ने भगवान से कुछ भक्ति के सूत्र मांगी तो नवधा भक्ति का सूत्र दिया। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धर्म नमाई। प्रथम भक्ति संतन कर संता, जैसे 49 साल से महाराजपुर के लोग रविदास जी का संग कर रहे हैं, साल में एक बार जयंती मना के घूम के कीर्ति का बखान सुनते हैं संत की। क्यों सुनते हैं? क्योंकि जीवन का आधार ही संत है। माँ बाप तो जीवन दे देते हैं, जन्म दे देते हैं, पर जीवन जीने की कला तो संत देते हैं। क्योंकि संत कहते हैं ये जीवन जीने की कला, भगवत दर्शन इस संतों के बिना मिलता ही नहीं। संत बिना प्राप्ति नाहि, संत बिना प्राप्ति नाहि, संत बिना प्राप्ति नाहि, संत बिना प्राप्ति नाहि। देती वाई हरे प्राप्ति जो पाय, हरे प्राप्ति जो पाय, हरे प्राप्ति जो पाय, हरे प्राप्ति जो पाय। धारा संतान देते पाय, हरा संतान देते पाय, धारा संतान देते पाय। देते पाय। भगते सत्संग संग्राम, भगते सत्संग संग्राम, प्रथम भगति सत्संग संग्राम, प्रथम भगति सत्संग कर संग्राम। ऐसे संत जीवन में कल्याणकारी होते हैं। और ऐसे संत रविदास जी की जयंती का पर्व हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। और आज का भंग है संताची आपाई हमाजा
विश्वास सर्वभावे दास जानो। इसलिए और इसकी जीती जागती मूर्ति मैं स्वयं हूं, दूसरों को क्या कहना। मैं इस मंच पर यहां आया हूं, इसका श्रेय महाराज वालों को भी जाता है। मैं 7 साल का था तब से इस महाराजपुर के इस कार्यक्रम में आता हूं, 7 साल का तब से। और ये जैसा भी बजाता है वैसा मैं भी हरिपाठ करता था, गाता था। तो बारीक बारीक आवाज उस समय बचपने की अच्छी लगती थी। आज वो चलते 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 यहाँ आ गया। संत तुलसीनाथ महाराज जी आया करते थे, रंगोबा जी महाराज। मुझे बचपने से पढ़ाई भी रही और बचपने से संतों का संग रहा। और वो संत के संग ने कभी कभी देखना, छोटा सा गंदा कीड़ा फूल के हार के माध्यम से भगवान के मस्तिष्क पर चले जाता है। ये धूल का कण हवा के माध्यम से गगन चली जाती है और पानी गिरा तो पानी के माध्यम से नीचे बह जाती है। इसीलिए संत के साथ रहने से फायदा क्या होता है, कोई पूछे तो उससे विवेक जगता है। संत के साथ रहने से विवेक जगता है। विवेक किस काम में आता है, अच्छा क्या और बुरा क्या, इसका निर्णय लेता है। क्या अच्छा और क्या नहीं। हवा के साथ रह के आकाश चलेंगे, क्या जल के साथ नीचे बह जाएंगे। क्या चाहिए, किसका संग लेना चाहिए। संत समझाते हैं, झुकना सिखाते हैं संत, अकड़ना नहीं सिखाता। जो जितना झुकेगा वो ऊपर जाएगा। कभी आपके घर में ऊपर के मंजिल पे जाना हो तो जीना बना रहता है। और जीने का स्वभाव क्या है, जीने से यदि ऊपर, जीने का स्वभाव है ऊपर ले जाना और नीचे लाना। तो आपको ऊपर जाना है तो झुक के जाना पड़ेगा, आपका बैलेंस सामने की ओर रहता है। वो सिखाता है कि ऊपर जाना है तो झुक के चलो और नीचे उतरना है तो अकड़ के उतरो। अब नीचे उतरते समय झुक के उतरे तो गिर जाओगे और ऊपर जाते समय अकड़ के चलोगे तो जा नहीं पाओगे। ये संत एक जीने की भांति है, जीवन जीने की कला देकर हमें दिया और दे करके उनके चरणों की धूल आज हमने उसको लिया और अपने मन रूपी दर्पण के मल को विसर्जित किया। ऐसा हम अब धीरे धीरे अपने आप को मानते हैं। आप लोगों से भी यही निवेदन है कि जिसको जो समय मिला हो, अब आधी उम्र के भी लोग हैं यहाँ, उससे भी ज्यादा लोग हैं, कुछ नए भी हैं, जिसको जो समय मिला हो, अभी तक का गया उसको छोड़ो, बीत गई तो बीत जाने दे, आगे की सुधी लेना रे प्यारे, आगे की सुन लेना रे प्यारे, आगे की सुन लेना। विलास कहे तू शरण में, विलास कहे तू शरण में, भोलेनाथ पुराना रे स्वामी, नाम नाम लगाया। आज जागृति पर्व है और हमारे बीच बाल संत राहुल जी आए हैं। अब उनसे निवेदन करते हैं कि ये माइक वो संभालेंगे और बड़ा सुंदर सा अमृता बोध। इस गांव में पहली बार भी आए, बाल संत नए हैं, कॉलेज पढ़ता है और साथ में प्रवचन भी करता है।